अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। पहली गिरफ्तारी, रात को अदालत लगेगी। शहर शहर एहतजाज, और पेट्रोल डीजल सस्ता। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई से इंतकामी कार्रवाई की आग। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। 50 बरस पुराने बेतुके मामले पर तहरीक इंसाफ की साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन लाहौर और इस्लामाबाद पुलिस ने शीरी मजारी को जबरदस्ती गाड़ी से उतारा और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतल्लिका थाने भी तफसीलात बताने से कासिर। बेटी ईमान मजारी कहती हैं उनकी वालिदा दिल की मरीजा हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगी। लाहट का शिकार बदले की आग में बदहवास हो गई। साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा भी उस मुकदमे में जिसका न सर है न पैर। 50 बरस पुराना जमीन के अलॉटमेंट का मामला जवाज बनाया। 1972 में अराजी की गैर कानूनी मुंतकली का पर्चा काटा गया। एंटी करप्शन लाहौर का अमला इस्लामाबाद में शीरी मजारी के घर पहुंचा। इस्लामाबाद पुलिस भी एंटी करप्शन के हमरा थी। साबिक विफाकी वजीर को घर के बाहर कार से जबरदस्ती उतारने की कोशिश की। शीरी मजारी और पुलिस एहलकारों में बहस मुबाहिसा भी हुआ। पुलिस के एहलकारों ने शीरी मजारी को कार से घसीट कर बाहर निकाला। कि थाने कोहसार में ना कोई एंट्री है ना कोई एग्जिट। बेटी ईमान मजारी ने कहा पुलिस एहलकारों ने उनकी वालदा पर तशद्दुद भी किया। वालदा दिल की मरीज हैं, उन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं। अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है। उन्हें जबरन लापता किया गया है हुकूमत की तरफ से। मैं इस हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। बोगस मुकदमे की सबसे अहम बात यह है कि जब ये जमीन का मामला हुआ उस वक्त शीरी मजारी की उम्र महज 6 बरस थी। इस बात से ये साबित होता है कि इंतकाम की आग ने हुकूमत के सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी को रात 11:30 बजे पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी करते हुए कहा कि पेश होकर बताया जाए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। बाबर अमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा शीरी मजारी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। 11:30 बजे पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए। शीरी मजारी की साहिबजादी ईमान मजारी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया। अदालत ने कहा पेश होकर बताएं बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर दिए गए। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने मीडिया से बातचीत में कहा शीरी मजारी की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है। इस्लामाबाद में जो लोग लगाए गए अदालत उनका नोटिस ले। डॉक्टर साहबा की जो गिरफ्तारी थी वो एक गैर कानूनी तरीका था उसका, सड़क पे घसीटना, किसी को गिरफ्तार करना। जहाँ अगवा हुआ है वो तो पर्चा होना चाहिए पहले और उसका सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्यों घबराते हैं, इसलिए ऊंचे हथकंडे अपनाने पर मजबूर हैं। पीटीआई की गिरफ्तार होने वाली रहनुमा शीरी मजारी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। जराये के मुताबिक शीरी मजारी को एंटी करप्शन की टीम इस्लामाबाद लाई है और उन्हें आज रात 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। मजीद तफसीलात हम जानते हैं इस खबर से मुतालिक बोल न्यूज के नुमाइंदा नईम असगर से। जी नईम, आगाह कीजिएगा, आज रात को शीरी मजारी को पहुंचाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, पीटीआई की रहनुमा और साबिक वजीर डॉक्टर शीरी मजारी को जिनको आज अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि उन्हें इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उन्हें 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से उन्हें लाहौर वापस पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ देर बाद जब अदालत ने जो हुक्म किया हुआ है वहाँ उस टाइम पर उन्हें अदालत से पेश किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी जमानत भी मंजूर कर सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नईम असगर तफसीलात के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत फैशिज्म के जरिए हमें झुकाना चाहती है तो ये उसकी भूल है। शीरी मजारी बहुत मजबूत और निडर रहनुमा हैं।
असद उमर ने ट्विटर पर लिखा, शीरी मजारी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। उस्मान बुज़दार बोले, जिस तरीके से शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया वो इंपोर्टेड हुकूमत की बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत गिरफ्तारियों का सिलसिला पूरे मुल्क में शुरू करने वाली है, ये झूठे लोग हैं। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत इतनी बौखला गई है कि पहला वार खातून लीडर पर किया। फयाजुल हसन चौहान ने गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, नून लीग का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। शीरी मजारी सबको बेनकाब कर रही थी। फरूख हबीब भी हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। नारकी में जा रहा है, सो आइंदा 3-4 पहले मैं 10 दिन 31 में कहता था, अब मैं 3-4 दिनों को भी अहम सफर करता हूँ और कोई भी फैसला हो सकते हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इस तहरीक को नाकाम बनाया जाए। और ये हालात एक सोची समझी स्कीम के तहत है, इनको 1.5 साल की गारंटी नहीं मिली। ये हरकत करके हुकूमत ने एक बार फिर साबित किया है कि वो उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उन्होंने हाथ भी डाला है तो एक ऐसी रिस्पेक्टेबल खातून जो कि शीरी मजारी हैं, उनको गिरफ्तार करके एक बहाने के केस में, इससे ये साबित होता है कि ये मुकम्मल तौर पर बौखला गए हैं। शीरी मजारी साहिबा को जिस बेढंगे और बेतुके इल्जाम के अंदर गिरफ्तार किया गया है, इससे इस अंजुमन उलमाए अमेरिका और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी जिल्लत और रुसवाई में इजाफा किया है, कमी नहीं की। शीरी मजारी के ऊपर एंटी करप्शन का भोंडा इल्जाम लगाना, जिसकी ना पहले मीडिया को खबर है, किसी को नोटिस इशू नहीं हुआ और उनको सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते गिरफ्तार किया गया है। ये हुकूमत जो है ये इनके जाने की निशानियां हैं और इनके इल्म में है कि अवाम इनको पहले मुस्तरद कर चुकी है। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसाए, कहा ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं, इस्लामाबाद जरूर जाएंगे। पीटीआई के कारकुन सीख पा शहर शहर एहतजाज। कराची और इस्लामाबाद में कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। डॉक्टर शीरी मजारी को कुछ भी हुआ तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है इनकी बदनामी का जरिया बनेगा। ये डाकू हमें कभी भी अपने अज़म से रोक नहीं सकते। लाहौर में पीटीआई की खवातीन कारकुन भी सरापा एहतजाज, मेन गार्डन टाउन रोड ब्लॉक कर दिया, नारेबाजी भी की। सेक्रेटरी इतलात पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने हुकूमत पर तीर बरसाए, कहा हुक्मरान ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं, इम्पोर्टेड टोला लॉन्ग मार्च और इनकलाब को किसी सूरत नहीं रोक सकता। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनों ने जड़ावाला रोड कोहिनूर टी को ब्लॉक कर दिया। हुकूमत को समझ नहीं आ रही है, वो बुखला गई है, उसको इस वक्त भागने की जगह नहीं मिल रही। बड़ी ज्यादती की है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर इन्होंने अब कोई हरकत की हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन खान साहब से एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजनपुर, हरनई और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी एहतजाज किया गया। रियासती गुंडागर्दी, इंपोर्टेड हुकूमत। आगे देखिए पर और शहबाज की जी हुजूरी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं शीरी मजारी को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया है, हुकूमत फौरी रिहाई करे। एहतजाज से मुतालिक पीटीआई ने मुल्क भर में लाएअमल तैयार कर लिया, इमरान खान कल ऐलान करेंगे। इमरान इस्माइल ने यह बात बोल न्यूज़ के नुमाइंदा इरशाद संजरानी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए की। आइए देखते हैं। जी, पीटीआई के रहनुमाओं के मामला डॉक्टर शीरी मजारी को भी गिरफ्तार किया। उसके बाद हम देखें कराची में पीटीआई जो वो एहतजाज करे, शरा फैसल पर मौजूद है साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। बड़ी ज्यादती हो रही है, उन्होंने जो शीरी मजारी को अगवा किया है, गिरफ्तार नहीं किया है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। आज सारे हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, पुरअमन एहतजाज है, हमारा कोई इरादा नहीं है मेन शाहराह बंद करने का, लेकिन शीरी मजारी को रिहा करना पड़ेगा फिलफौर। ये बड़े गुस्से में कौम इस वक्त खड़ी है, पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हैं, खान साहब की आवाज़ पे निकले हैं, शीरीन मजारी के लिए निकले हैं। हमारे पार्टी की एक एक औरत शीरीन मजारी है, कितनी शीरीन मजारी गिरफ्तार करोगे आज हम भी देखते हैं। लाएमल क्या होगा अगर मजीद गिरफ्तारियां होती हैं, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता फिर क्या होगा?
पार्टी ने पूरा लायबल तय किया हुआ है, हायरार्की तय है कि अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसके बाद चार्ज किसके पास आएगा, और इंशाल्लाह कल तो खान साहब बड़े ऐलान करने जा रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर कोई डर किसी खौफ का है नहीं। तो शुक्रिया। इमरान इस्माइल कह रहे हैं कि एक लाएमल तैयार किया गया है, अगर इनको भी गिरफ्तार किया जाता है तो बाकायदा लाएमल तैयार किया गया है, उसके बाद जो है बाकायदा इसका ऐलान किया जाएगा। और इमरान खान जो आपका शुक्रिया। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कहते हैं शीरी मजारी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान भी नहीं किया, लेकिन हुकूमत बौखला गई है। शीरी मजारी की गिरफ्तारी सियासी है, हुकूमत की मौत आती है तो ऐसी हरकतें करती है। मरियम नवाज की बात पर तंज करते हुए कहा कि उन पर सिर्फ 40 अरब की करप्शन का छोटा सा केस है। मरियम नवाज की गिरफ्तारी 3 साल के ट्रायल के बाद हुई थी। कासिम सूरी ने कहा शीरी मजारी को गिरफ्तार करके इमरान खान को पैगाम दिया गया, लेकिन इससे लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा। इस्लामाबाद में मुजाहिरे से खिताब में आजम सवाती ने कहा कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं, तभी ऐसी हरकतें कर रही है। उस्मान बुजदार बोले शीरी मजारी की गिरफ्तारी से हुकूमत की बौखलाहट वाजे है। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत इतनी बौखला गई है कि पहला वार खातून लीडर पर किया। कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सिर्फ जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब हुकूमतों की मौत आती है तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इस तरह के सियासी मुकदमात बनाना और इसके ऊपर गिरफ्तारियां करना आइन के खिलाफ। मरियम नवाज के ऊपर सिर्फ छोटा सा 40 अरब रुपए का केस है। मरियम नवाज की गिरफ्तारी 3.5 साल के ट्रायल के बाद हुई। उनका ट्रायल में भी उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। डॉक्टर शीरी मजारी पूरी कौम का हौसला है। ये नासमझी है इस इम्पोर्टेड सरकार की कि वो दब जाएंगी। वो हौसलामंद खातून है, बहादुर खातून है। ये इम्पोर्टेड सरकार इनकी अपनी कांपे टांग रही है। इनका आखिरी वक्त आ चुका है और पूरी कौम डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा के साथ खड़ी है। हुकूमत ने डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार करके अपनी भूख खिलाहट का ऐनी सबूत दिया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के चंद दिन रहते हैं, इनको इंशाल्लाह अवाम का इनकलाब अपने पाँव के तले जो है खुदा के फजल से ये रौंदेगा। गिरफ्तारी की हुई, अगवा किया गया उन्हें, ये बर्बरियत है और ये गिरती हुई हुकूमत का एक आखिरी वार है। हमारी जो विमेंस विंग है वो इन चीज़ों से नहीं घबराने वाली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मजारी की रिहाई का हुक्म दे दिया। कहा शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम है, गिरफ्तारी से इत्तेफाक नहीं करता। हमजा शहबाज ने एंटी करप्शन के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। जवाब में शहबाज गिल बोले, जिसने गिरफ्तार करवाया उसी ने रिहा कराया। हमजा शहबाज अपना मजीद मजाक न बनवाएं तो हुकूमत की जान पे बनाई। वज़ीर आला पंजाब हरकत में आए, शीरी मजारी की रिहाई का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज ने मौक़िफ़ अपनाया कि शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम है, शीरी मजारी की गिरफ्तारी से इत्तफाक नहीं करता। एंटी करप्शन हमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तफ्तीश और तहकीकात में गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। रावलपिंडी पुलिस शीरी मजारी को एंटी करप्शन की तहवील से छुड़ा कर रहा करे। हमजा शहबाज के एक्शन पर शहबाज गिल भड़क उठे, अपने ट्वीट के जरिए जवाब दिया, जिसने गिरफ्तार करवाया है उसे नहीं छुड़वाना है। हमजा शहबाज ख्वामा का अपना मजाक मत बनवाएं। आप किस हैसियत से रिहाई के अहकाम दे रहे हैं? शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। पीटीआई रहनुमा कहते हैं हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। शीरी मजारी को मर्द एहलकारों ने क्यों गिरफ्तार किया? मरियम नवाज मुखालफत की बजाय जवाब पेश करने लगी। इल्जाम लगाया कि पीटीआई औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही है। पुरानी कहानियां भी सुनाई नजर आई। बोली कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया था। कहा कि उन्हें मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया था। सारी कहानियां सुनाने और अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के बाद कहा कि शीरी मजारी को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। फिर बोली शीरी मजारी की गिरफ्तारी का सुनकर खुशी नहीं हुई। शीरी मजारी साहब को तो खवातीन ने अरेस्ट किया है ना। मुझे दोनों दफा जब अरेस्ट किया था तो किसी खातून ने अरेस्ट नहीं किया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जब सूरज जो था उससे मेरा सेल तप रहा होता था और सवाए एक पंखे के जो 24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था, मुझे डेथ सेल में रखा। मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। लेकिन आज अगर शीरी मजारी साहबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्जाम पे अरेस्ट किया गया है तो उनको उस इल्जाम को फेस करना चाहिए। तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। पुलिस या एंटी करप्शन पंजाब ने अभी तक स्पीकर कौमी असेंबली को शीरी मजारी की गिरफ्तारी से आगाह नहीं किया। कवायद के मुताबिक किसी भी रुकन को गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को आगाह करना लाजमी है।
ज़राए असम्बली के मुताबिक शीरी मज़ारी का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, इसलिए वो रुकने कौमी असम्बली हैं। तहरीक से खौफजदा हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां करने में मसरूफ है। बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। पीटीआई कारकुनान की मज़ाहमत ने पुलिस को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। असद उमर ने कहा इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। ये यहाँ क्यों आए थे? शायद इमरान खान को डराने आए थे। से खौफजदा हुकूमत डराने और धमकाने पर उतर आई। नाकाम हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने पर तुल गई। इस्लामाबाद पुलिस की दर्जनों गाड़ियां बनीगाला जा पहुंची, लेकिन इमरान खान की हिफाजत के लिए कई रोज से बनीगाला में डेरा लगाए खिलाड़ियों ने रास्ता रोक दिया। पुलिस की नफरी कैदियों के वैन के हमरा पहुंची तो बनीगाला के इतराफ खेमा बस्ती में मौजूद कप्तान के टाइगर्स डंडे लिए सामने आ गए। पुलिस की एक न चली और खाली हाथ वापस जाना पड़ा। असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा इमरान खान को कुछ हुआ तो रद्द अमल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। अगर यहाँ पे इसलिए आए थे कि ये कोई पैगाम देना चाहते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं और इससे खान साहब डर जाएंगे, तो खान साहब तो बहुत दूर की बात है। ये खड़े में मेरे साथ नौजवान, आप इनको नहीं डरा सकते। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की जान को खतरा है, हम सर्च ऑपरेशन के लिए आए थे। हम इस जज्बे के साथ आए कि यहाँ पर हम हर किस्म हालात के लिए तैयार है। अगर खान साहब के किसी एक बाल को भी कोई देखेगा तो इंशाल्लाह हम उनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। सर ये जज्बात है कि जब तक इमरान खान हमें ये नहीं बोलता कि आप लोग वापस घर जाओ, मैं उस टाइम तक घर नहीं जाऊंगा। जब तक हमारे जिस्म में जान है और जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, इंशाल्लाह हम अपने खान के साथ कड़े हैं और कड़े रहेंगे इंशाल्लाह। कारकुनों ने वाज़ेह किया इमरान खान के हुक्म तक यहाँ से नहीं जाएंगे। कप्तान के लिए चांद भी हाजिर है। की हुकूमत ने चढ़ाई की तो दूसरी तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी ने भी पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कराची में पीटीआई के एमएनए आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उधर रात गए भारी नफरी पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान के घर पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड से पूछगछ की। रहनुमाओं के पहुंचने पर पुलिस चलती बनी। गाला पर नून लीगी हुकूमत की चढ़ाई। सिंध में पीपल्स पार्टी भी इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। कराची में पीटीआई के एमएनए आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी की गई है। एफआईआर में उनके साथियों को भी नामजद किया गया। दूसरी जानिब रात गए भारी नफरी पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान के घर जा पहुंची। एहलकार सिक्योरिटी गार्ड से काफी देर तक पूछगछ करते रहे। इत्तला मिलते ही कारकुनों की बड़ी तादाद रिहाइशगाह जा पहुंची। रहनुमाओं के पहुंचने पर पुलिस चलती बनी। पीटीआई रहनुमाओं ने छापे को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा गुलशन इकबाल थाने जा पहुंचे। बिला जवाब छापे के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। खुर्रमशेर जमान ने वाकये की मजम्मत की, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग पुलिस की वर्दियों में आलमगीर खान के घर पर छापा मारा, चादर चार दीवारी का भी ख्याल नहीं रखा गया। कि जो हरकतें इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने शुरू कर दी हैं, हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो कल रात हमारे एमएनए आलमगीर महसूद के घर के ऊपर पुलिस की वर्दियों के अंदर 12 पुलिस मोबाइल रात को एमएनए आलमगीर महसूद के घर पे गई, जिसमें चादर चार दीवारी उसका ख्याल नहीं किया जा रहा है, उसको भी पामाल किया जा रहा है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने ट्वीट में छापा काबिल मुजम्मत करार दे दिया। अली हैदर जैदी बोले इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा गई है। ये सब कुछ उस वक्त से मुतवक्का था जब से राना सनाउल्लाह जैसे माफिया लॉर्ड वजीर मुल्क की दौलत लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का संगीन मुकदमा। एफआई अफसरान ने हुकूमती जी हुजूरी की हदें पार कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर मुलजिमान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालिफत कर दी। प्रोसिक्यूटर ने जवाब के तौर पर इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ पहले कार्रवाई की इस्तदा कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ के बेटे सलेमान शहबाज, मुलजिम ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वजीर आजम की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी की बदनज़मी पर जज ने इजहार बरहमी किया। स्पेशल कोर्ट में समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी मिल गई। अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुस्लिम ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत में पेशी। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने मुसलमान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत कर दी। इस्तदा की चालान में जो मुलजिमान इश्तिहारी हैं पहले इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करें। तमाम मुलजिमान पर इकट्ठे ही फर्द जुर्म लगाई जाए।
वज़ीर आज़म की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी की बदनज़मी पर जज ने इज़हार बरहमी किया। फासिल जज ने सिक्योरिटी इंचार्ज को मुखातिब करते हुए कहा कि आइंदा सिक्योरिटी का प्लान बनाएं तो वकला और मुल्ज़िमान को नहीं रोकना, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी कमरा अदालत में आने से नहीं रोकना। इस बार माफ कर रहा हूँ, वरना मैं इसे जुडिशल ऑर्डर का हिस्सा बना रहा था। पर आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के दौरान रोस्ट्रम पर आ गए और रोस्ट्रम पर आकर सफाइयां पेश करते रहे। अदालत के सामने एक बार फिर वही पुराना बयान दोहरा दिया। अपने खिलाफ तमाम इल्जामात को झूठ के पलंदे से ताबीर करते रहे। दावा 2.25 साल तहकीकात की गई मगर धेले की करप्शन ना निकली। मेरे खिलाफ करप्शन के सियासी केसेस बनाए गए। करप्शन की होती तो अदालत के सामने ना होता। शहबाज शरीफ ने अपनी सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भी जाती खर्च पर डलवाने का दावा भी कर दिया। 2 साल तहकीकात की गई बगैर धेले की करप्शन न निकली। करप्शन की होती तो अदालत के सामने न होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कमरा अदालत में सफाइयां पेश करते रहे। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज ने रोस्ट्रम पर आकर एक बार फिर वजाहतें शुरू कर दी। कहा किकबैक्स, करप्शन, ARU, NAB, NCA ने तहकीकात की, कोई करप्शन न निकली। मैं इनका रिश्तेदार तो नहीं था। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि 2004 में पाकिस्तान आया, मेरे पास खुदा न ख्वास्ता हराम का पैसा नहीं था। मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान वापस आया तो मुझे वापस भेज दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि बरतानिया में रहा, कशकोल तो नहीं उठाना था, वहाँ कारोबार किया, मेरे खिलाफ करप्शन के सियासी केसेस बनाए गए। वज़ीर आज़म ने कहा लंदन को एमरजेंसी ने तहकीकात की, एक धेले की भी करप्शन की होती तो आज लंदन नहीं जा सकता था। मेरे खिलाफ दुबई, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में तहकीकात कराई गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे तमाम असासे FPR में रजिस्टर्ड हैं। 10 साल के दौरान सरकारी दौरों पर अपना पेट्रोल इस्तेमाल किया। गाड़ी सरकारी होती थी, पेट्रोल जाती। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI रहनुमाओं का रद्दअमल सामने आ गया। शहबाज गिल ने तनकीद करते हुए कहा शरीफों ने इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ा दी। फवाद चौधरी का कहना था कि 2 साल से जमानत का फैसला ही नहीं हो पा रहा। की दौलत लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का संगीन मुकदमा। PTI रहनुमाओं का रद्द अमल सामने आ गया। शहबाज गिल और फवाद चौधरी ने आड़े हाथों ले लिया। शहबाज गिल ने ट्विटर पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। तनकीद करते हुए कहा शरीफों ने इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ा दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के प्रोटोकॉल के बायस जज साहब की मेरी गाड़ी अंदर नहीं आने दी गई। इंसाफ के निजाम की बेबसी इससे ज्यादा और क्या होगी। शहबाज गिल ने राना सनाउल्लाह पर भी तीर बरसाए। कहा सियासत करें, गलासत ना करें। फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा 2 साल से जमानत का फैसला ही नहीं हो पा रहा। जब तजुर्बों के तौर पर हुक्मरान बनाए जाएंगे तो मुल्क ऐसे ही शर्मनाक वाकयात का सामना करेगा। टेक्निकल जस्टिस ने दोनों को जेल के बजाय ऐवान इख्तियार में बिताया। शिकार हो चुकी है हक और सच की आवाज उठाने पर आजादी सहाफत पर मुसलसल कदगन लगाने लगी। पहले सीनियर सहाफी समी इब्राहिम को निशाना बनाया और अब दीगर सहाफियों के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी गयी। कल अरशद शरीफ के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। आज साबिर शाकिर के खिलाफ मीरपुर खास में मुकदमे का इंदराज हुआ। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समी इब्राहिम की 1 हफ्ते की जमानत मंजूर कर ली। सहाफी मुसलसल इंतकाम का शिकार, हक और सच की आवाज दबाने की कोशिशें, एक के बाद एक सहाफियों पर मुकदमा दर्ज। पहले समी इब्राहिम, फिर अरशद शरीफ और अब साबिर शाकिर पर भी मुकदमा दर्ज। 2 नोटिस और 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। अरशद शरीफ के खिलाफ थाना 20 सेक्शन हैदराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। तैयब नामी नौजवान ने गुज़िश्ता रोज मुकदमा दर्ज कराया। आज एक और सीनियर सहाफी साबिर शाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा मेहरान पुलिस स्टेशन मीरपुर खास में दर्ज किया गया। महमूद हसन नामी शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। तमाम मुकदमात में रियासती इदारों के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम है। दूसरी जानिब हुकूमती मंसूबा भी नाकाम हुआ। समी इब्राहिम के 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता, जिस पर वकील ने कहा कि हिफाजती जमानत दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समी इब्राहिम को 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत दे दी और मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। तो नाजरीन, अदालत एक बार फिर रात को खोली जा रही है। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ पर कायम होने वाले मुकदमात की समाअत आज रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की जाएगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईनी और कानूनी माहिर अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा, सहाफियों पर धड़ाधड़ मुकदमात बन रहे हैं, ये मुकदमात जाने किन किन दूर दराज इलाकों में कायम किए जाते हैं? समी इब्राहिम पर अटक में और अरशद शरीफ पर मीरपुर खास में, जबकि हैदराबाद में भी मुकदमात कायम किए गए हैं। बताइएगा सर, क्या वजह है ये मुकदमात मुख्तलिफ इलाकों में कायम होने की? बहुत शुक्रिया। तारीख कुछ चीज़ों की गवाह है कि इससे ज़्यादा सख्त जुबान
और रवैया जो है वह वो तमाम सियासी जमातों में, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इवन जमीयत उलमाए इस्लाम, लेकिन इस तरह के मुकदमे उस दौर में कहीं भी दर्ज नहीं हुए। वो यकीनन लिमिट है, लिमिट अपनी जगह पर मौजूद है, मगर सहाफियों या बाकी अफराद के खिलाफ हमने कोई इस तरह के मुकदमे पिछले दौर में देखे नहीं है। FIA हुई रही हैं, कंप्लेंटें होती रही हैं और उस पे बाकायदा हुक्म इम्तनाई आता रहा, SOPs के हवाले से डायरेक्शन की बात हुई। लेकिन अब जो तकलीफ दे बात ये है कि अब इस सारे मामला में पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया गया है। हालांकि जितने भी मामले अगर आप देखें वो सारी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत आती हैं, पीका के तहत आती हैं, उसमें तो पुलिस की जुरिसडिक्शन ही नहीं है। यानी लग ये रहा है कि डोरे जो है ना ये खास तौर पर हमारे सियासी लीडर लाते फिर रहे हैं। यानी पुलिस जो है, पुलिस तो दायरा इख्तियार में सूबाई लोगों के अंडर आती है। अपनी तो हुकूमत पंजाब आ गई, मीरपुर वगैरह में देखें तो हुकूमत सिंध आ गई। तो मुकदमों की मैंने हालांकि लैंग्वेज भी सारी देखी है, उसमें तो फौजदारी मुकदमा बनता ही नहीं है। वो पाकिस्तान पीका के तहत मुकदमा बनाए, FIA बनाए, उसमें जितनी भी दफात हैं वो इजाफी कर सकती हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं समझता हूँ इस मामले को देख सकती है कि ये तो इख्तियार ही FIA का है। यानी बुनियादी तौर पर इन सारे मुकदमा के हवाले से जुरिसडिक्शन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि लोकल पुलिस की है, फिर लोकल पुलिस का तो है नहीं, ये इशू तो जुरिसडिक्शन का है। जुरिसडिक्शन के प्रोग्राम चले हैं तो इस्लामाबाद से चले हैं और इस्लामाबाद से सारे एयर हो रहे हैं। वो देख रहे होंगे आप उस इलाके में अपनी जगह, तो फिर करना भी है तो FIA करे। ये पुलिस कहाँ से सारे मामले में घुसाई, और ये मामला तकलीफदेह है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस बात का भी सख्ती से नोटिस देना चाहिए। कब से ये शुरू कर दिया बदमाशी है, ये तो टोटल गुंडागर्दी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाए तो वो कम हो गए सारे मसले के लिए। यानी जिस तरह समी इब्राहिम के खिलाफ के मुकदमा दर्ज हुआ, मैंने तो देखिए वो अपनी जगह हिफाजती जमानत वाला इशू है, लेकिन सवाल तो है कि एक बंदा इस्लामाबाद से जाए और जाके मीरपुर खास वहां जाके मुकदमे भुगते, ये कितनी ज्यादती और जुल्म होगा उसके साथ। तो अदर साहब बताइएगा, अवाम के लिए तो अदालत ही इंसाफ की सबसे बड़ी उम्मीद होती है, तो क्या इन मुकदमात में इंतकामी कार्रवाई के अंसर को भी मरहूज रखा जाता है? और क्या ये मुकदमात जो अलग अलग इलाकों में कायम हैं, जिस तरह कि आपने बताया है, तो इन्हें क्या यकजा भी किया जा सकता है? देखिए मैं तो यहाँ कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वही सारे मामले में आज खुद नोटिस ले लें। यानी लोगों को बड़ी दिक्कत और तकलीफ है। यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट है इन सारे मुकदमात को जितने भी यकजा करके, जैसे आपको याद है कि इमरान खान साहब यानी इस दौर में आपने फाशिज्म की इंतहा देख ली है कि जो लोकल सिविल गवर्नमेंट है वो किस तरह कानून का मजाक उड़ा रही है। वो भी सऊदिया के अंदर वाकया हुआ था और पूरे पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए थे, आपको पता है। वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि FIA वफाकी अदारा है, वो FIA के अलावा बाकी जितने भी मुकदमे हैं वो देखिए नेचर एक ही है ना, नेचर एक ही है। एक ही नेचर को सामने रख के मुकदमा जरूर दर्ज करें आप। एक जगह मुकदमा दर्ज और सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करके अपना इस्लामाबाद। सर प्रिसाइसली आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, क्या इन अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है जो इस तरह के बेसलेस मुकदमात खास तौर पर सहाफियों पर करते हैं? जी बिल्कुल, अपना इस वक्त कलंदरा बनता है, 182 की कार्रवाई हो सकती है, मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के मुकदमे हो सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। तो नाज़रीन आपको बता चलें कि एक बार फिर अदालत रात को खोली जा रही है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर कायम होने वाले मुकदमात की समाअत आज रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की जाएगी। और इस हवाले से जो सीनियर कानूनदान भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये भी कहना था कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है जो लोग ऐसे बेसलेस मुकदमात बनाते हैं। लॉन्ग मार्च से खौफजदा इमरान खान के मुखालिफिन की मुशावरत, आसिफ अली जरदारी अचानक शहबाज शरीफ से मिलने लाहौर उनकी रिहाइश गाह जा पहुंचे, जहां मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
लॉन्ग मार्च को कैसे रोकें, गिरती हुई हुकूमत को सहारा देने के लिए आखिरी मुलाकातें। आसिफ अली जरदारी अचानक शहबाज शरीफ से मिलने जा पहुंचे। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में PTI के लॉन्ग मार्च, डॉलर की उड़ान और अशियाए खुरोनोश की कीमतों समेत दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में वजीर आला के लिए नंबर गेम और आईनी बहरानी सूरत हाल से निमटने के लिए भी लाहे अमल तय किया गया। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन को कैसे मात दी जाए, इस पर भी सोच विचार की गई। मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी शामिल थे। जराये के मुताबिक 24 घंटे में वजीर आजम की आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि STZA ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। इंफॉर्मेशन कमीशन में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मालूमात की दरखास्त की गई। STZA डेवलपर्स लाइसेंस और भर्तियों के हवाले से रिकॉर्ड मांगा गया था। दरखास्त गुजार ने आइन की शिक 19A के तहत मालूमात की फराहमी की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक मालूमात तक रसाई बुनियादी हक है, लेकिन 90 रोज गुजर गए, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी ने मालूमात फराहम नहीं की। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से जोन डेवलपर लाइसेंस के लिए दरखास्त देने वालों की फहरिस्त तलब की गई थी। दरखास्त गुजार ने लाइसेंस दहिंदगान की फहरिस्त भी तलब की। मालूमात न मिलने पर चेयरपर्सन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के खिलाफ इंफॉर्मेशन कमीशन में शिकायत की गई। STZA में मेरिट और कवायद व जवाबित के खिलाफ तैनातियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ज़ेर समात है। दरखास्त गुजार के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरपर्सन आमिर अहमद हाशमी की तैनाती पर जवाब तलब किया हुआ है। CCO मसरूर कुरैशी के खिलाफ कानूनी तैनाती पर भी जवाब तलब किया गया है। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस तलहा राव, CIO अब्दुल रहीम अहमद, डायरेक्टर प्लानिंग हमजा सईद, डायरेक्टर पॉलिसी मोहम्मद अली और इकरा मुश्ताक की तैनाती पर भी जवाब तलबी की गई है। दरखास्त गुजार ने मुतालबा किया है कि चेयरपर्सन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी ने बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। चेयरपर्सन अथॉरिटी के दीगर हुकाम के खिलाफ जुर्माना और कार्रवाई की हिदायत की जाएं। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं इसी हवाले से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद आवान से। सईद, इस हवाले से आपकी बात है? जी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन कमीशन में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी की अहम मालूमात के असूल के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है। दरख्वास्त में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से जोन डेवलपर लाइसेंस और भर्तियों के हवाले से रिकॉर्ड मांगा गया है। दरख्वास्त गुजार ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से जोन डेवलपर लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने वालों की फहरिस्त भी तलब की गई है। इंफॉर्मेशन कमीशन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी मौजूद तमाम दरख्वास्तों की कापी मुहैया करे, ये दरख्वास्त गुजार ने जो है वो गुजारिश की है। दरख्वास्त में गुजार की जाने से लाइसेंस के इजरा की दरख्वास्तों के साथ मौजूद दस्तावेजात की कॉपी भी मुहैया की जाए। इस मकसद के लिए अथॉरिटी और दरख्वास्त गुजार के दरमियान होने वाली खतों किताबत की तफसीलात भी मुहैया की जाए। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने जो है लाइसेंस दहनगान की फहरिस्त भी जो है वो मांगी है। दरख्वास्त गुजार ने आइन के आर्टिकल 19 के तहत स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से दस्तावेजात तलब की थी। जरा का ये बताना है कि दरख्वास्त गुजार ने इत्तला तक रसाई के एक्ट के तहत जो है रिकॉर्ड मांगा था और जिसके बाद स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी की जाने से रिकॉर्ड मुहैया न दरख्वास्त गुजार ने जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन से रिज्यू किया है। दरख्वास्त गुजार की जाने से मालूमात तक रसाई के कानून के तहत जो है वो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से मालूमात मांगी गई थी। मालूमात मुहैया न करने पर दरख्वास्त गुजार ने की जाने से चेयरपर्सन स्पेशल टेक्नोलॉजी के खिलाफ इंफॉर्मेशन कमीशन में शिकायत की गई। दरख्वास्त गुजार की जाने से मौक़िफ़ तैयार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मालूमात तक रसाई जो है वो बुनियादी हक है और मालूमात को पाना गैर आइनी है। 90 रोज गुजरने के बावजूद स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी की जाने से मालूमात न देकर जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी की गई है। चेयरपर्सन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के हुक्म ने जानबूझकर दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हक की खिलाफवर्जी की है। दरख्वास्त गुजार की जाने से चेयरपर्सन और अथॉरिटी के दीगर हुक्म के खिलाफ जुर्माना आयद करने की हदायत जारी करने का भी कहा गया है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी में मेरिट और कवायद जवाबित के खिलाफ तैनातियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी ज़ेर समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरपर्सन आमिर अहमद हाशमी CCO मसरूर कुरैशी की खिलाफ कानून तैनाती पर भी जवाब तलब कर रखा है। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस तला राव
CIO अब्दुल रहमान अहमद की खिलाफ ज़ाब्ता तैनाती पर भी अदालत की जान से जवाब तलबी की गई है। डायरेक्टर प्लानिंग हमजा सईद, डायरेक्टर पॉलिसी मोहम्मद अली और इकरा मुश्ताक की तैनाती पर भी की गई है। जी मलिक सईद आवान, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बात कश्त है। हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखकर एहसान जताया, लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी कर दी गई है। भारत में पेट्रोल 8 रुपए जबकि डीजल 6 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है। पाकिस्तानी रुपए में पेट्रोल 20 रुपए और डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में कमी की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।